इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो वो फाइनेंशियल मेट्रिक है जो मेजर करता है एक कंपनी की एफिशिएंसी इन्वेंट्री मैनेज करने में, इन्वेंट्री सेल आउट करने में। अब ये कैलकुलेट करता है मेनली कि कंपनी ने एक स्पेसिफिक पीरियड में कितनी बार अपनी इन्वेंट्री को बेचा और रिप्लेस करा है, कितनी बार अल्टीमेटली उसकी क्या सेल्स रही है, किस तरीके से कितना माल बिका है। अब अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ज़्यादा है, हाई है, इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को जल्दी जल्दी बेच रही है। दूसरी तरफ अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कम है, लो है, इसका मतलब ये है कि कंपनी को शायद कंपनी को इन्वेंट्री मैनेज करने में इश्यूज हो सकते हैं। अब जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं, आप एज एन इन्वेस्टर या ट्रेडर आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को यूज़ कर सकते हो एक कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इवैल्यूएट करने के लिए कि किस तरीके से कंपनी ऑपरेट कर रही है, एफिशिएंटली कर रही है, नहीं कर रही, क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है। अब अगर आप इस रेशो को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, आप ये डिटरमिन कर सकते हो कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज कर पा रही है, नहीं कर पा रही, और उससे रेवेन्यू अच्छे से जनरेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही, उसको सेल्स में इशू है, उसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इशू है। वो आपको एक तरीके से ये आपको राह दिखा देता है कि ओके दिस इज वेयर द कंपनी इज गोइंग एंड देन यू कैन फाइंड रीजन फॉर इट कि ऐसा जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अब अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी को बाद में जो स्पॉइलेज होती है, जो माल खराब होता है, उसके इश्यूज भी कम देखने पड़ेंगे क्योंकि वो भी एक एक्सपेंस होता है, तो वो इश्यूज भी कम होंगे। तो हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होना बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर इशू ये जो स्पॉइलेज वगैरह कम होगी उससे उसकी फाइनेंशियल हेल्थ बची रहेगी, बेटर रहेगी, क्योंकि स्पॉइलेज अल्टीमेटली एक्सपेंस है और वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को खराब करती है। तो जैसा मैंने कहा इस रेशो का भी और हर रेशो का भी सबसे पहला काम है आपको एक ओवरव्यू देना कि ओके दिस इज वेयर कंपनी इज हेडिंग टुवर्ड्स एंड देन यू फाइंड द रीजंस फॉर इट कि कंपनी ऐसा जिस भी डायरेक्शन में जा रही है वो क्यों जा रही है। एंड व्हेन यू फाइंड द रीजंस यू नो कि वो जो रीजन है किसी भी इंसिडेंट का वो इंसिडेंटल है या वो एक्चुअल है, एंड क्या उससे कंसिस्टेंसी आएगी नहीं आएगी। जब उन रीजंस को आप एक्सप्लोर करते हो और आपको दिख रहा है कि हाँ कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकती है कंपनी, तभी आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज इट माइट नॉट बी अ गुड ऑप्शन।